दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में और दोस्तों मैकडॉवेल शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, यूनाइटेड बेवरेज की स्टॉक एनालिसिस, सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड के शेयर न्यूज़ के बारे में। तो बेस्ट अल्कोहल शेयर कौन सा होगा, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पता करें कि इन तीनों शेयरों में बेस्ट अल्कोहलिक शेयर कौन सा होगा और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट के फ्यूचर क्या है, क्या ये बाइंग लेवल आ गए हैं, या यूनाइटेड ब्रेवरीज का भी क्या बाइंग लेवल आ गया है, और सोम डिस्टिलरीज, तो तीनों ही एक अच्छा शेयर। तो दोस्तों डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज़ नॉट ट्रेड रिकमेंडेशन इन एनी वे। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। और साथ ही दोस्तों, देयर इज़ ए रिस्क ऑफ लॉस इन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, तो इसको ध्यान जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। तो चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। और चर्चा शुरू करने से पहले याद दिला दें कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और चर्चा ये है सबसे पहले दोस्तों कि बाई करिए यूनाइटेड स्पिरिट। यस, इंडियन अल्कोहल मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए हेल्दी CAGR ओवर द नेक्स्ट ईयर्स बाई रीजन्स। तो की प्लेयर जो है यूनाइटेड स्पिरिट है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, जगजीत इंडस्ट्रीज, मोहन मेकिंग, ग्लोबस स्पिरिट। तो ये सारे जो है की प्लेयर हैं अल्कोहलिक मार्केट में। तो जो CAGR है वो इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये एक रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें सारी कंपनी और डेप्थ में एनालिसिस की गई है। साथ ही दोस्तों, जो कोविड-19 में जो रीजन्स थे, की क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे जो की क्वेश्चंस है, इंडियन अल्कोहल मार्केट ग्रोइंग, तो उसकी वजह से इनका कोरोना में इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट होने की वजह से बिजनेस काफ़ी डाउन रहा। इस वजह से रिजल्ट, हालांकि शेयर तीनों ही अच्छी क्वालिटीज़ के शेयर हैं। तो एक एक करके हम लोग नेक्स्ट ये हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं कि एक एक करके कि क्या स्टॉक एनालिसिस हो सकती है एक, और क्या लेटेस्ट खबरें हैं और क्या टारगेट प्राइसेस हैं ब्रोकरेज हाउसेस से, खास तौर पर यूनाइटेड स्पिरिट के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट की ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं उस पर चलते हैं। तो आगे मूव करेंगे हम लोग दोस्तों। बाई यूनाइटेड स्पिरिट टारगेट प्राइस ऑफ 725 बाई मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ने 725 का टारगेट दिया है और करंट जो प्राइस है अगर वहाँ से देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिंग वैल्यू नज़र आती है। तो जिस तरह से इनके क्वार्टरली रिजल्ट रहे और सारी चीज़ें रहे, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिंग वैल्यूएशन पे नज़र आता है। लगभग 150 रुपये, यानी कि 30% ऊपर, यहाँ से 30 to 35% का एक साल में हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है। साथ ही दोस्तों, इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो रहे वो काफ़ी अच्छे रहे और क्वार्टरली रिजल्ट जो थे ठीक ठाक थे, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी ज़रूर मार पड़ी, एप्टा पे भी जरूर मार पड़ी। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा शेयर है यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, जिसके टारगेट प्राइस 725 के हैं। दूसरे दोस्तों, यूनाइटेड स्पिरिट एक और रिपोर्ट निकल के ICICI डायरेक्ट ने टारगेट प्राइस जो है 710 के दिए। तो सारे ही लगभग ब्रोकरेज हाउसेज ने 710 725 के टारगेट दिए हैं, तो जो कि एक अच्छे टारगेट प्राइस है और यहाँ से 30% का जंप देखने को मिल सकता विद इन 1 ईयर। तो ये एक अच्छा शेयर निकल के यहाँ से आ रहा है, एक कह सकते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शेयर है। तो यूनाइटेड स्पिरिट का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा ये कह रहा है कि 546 पे करंट प्राइस पे है और इसने जो 52 वीक हाई बनाया 723 का बनाया 24 फरवरी, यानी कोरोना से पहले, और 52 वीक का लो 442, और ये लगभग 650 की रेंज तक गया, फिर से रिटर्न होके आ गया। तो अभी इसने ब्रीच नहीं किया। बाकी सारे शेयर अपने कोरोना के प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। डिलीवरी आप देखिए तो 57% की डिलीवरी यहाँ से नज़र आ रही है, क्योंकि एक अट्रैक्टिंग डिलीवरी है। और साथ ही रिस्क रेशियो यानी कि 17% का केवल रिस्क है और वॉल्यूम ट्रेडेड भी ठीक ठाक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बहुत ही बढ़िया शेयर आपको मिल रहा है और अच्छे P/E पे आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस शेयर को होल्ड करा जा सकता है या फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे करी जा सकती है। तो इसके शेयर एनालिसिस दोस्तों हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। अगर हम 3 मंथ का चार्ट देखें
तो 3 मंथ में इसने लगभग एक साइड वेज की तरह मूव किया। और ऊपर की तरफ आप देखिए दोस्तों, 1 साल का चार्ट आपको दिखा रहे हैं कि 1 साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो अप एंड डाउन, एक रेंज नीचे के साइड 463 के आसपास नज़र आती है, जो बॉटम लाइन पे है, जो कोरोना के समय हुआ था, काफ़ी गिरावट हुई उस समय। और उसके बाद जो अपसाइड मूवमेंट दिया वो लगभग 650 के आसपास दिए। तो यहाँ से कह सकते हैं एक बढ़िया मूवमेंट, एक बहुत ही जल्दी एक क्विक रिस्पांस आ सकता है यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि 463 का लेवल तो करंटली जो है 463 का वही स्टॉप लॉस मान लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आपको 750 जो टारगेट प्राइसेस दिए हैं वो अचीव होते नजर आएंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो यहाँ से काफ़ी स्टीप करेक्शन आ चुका है, 650 से 550 लगभग कह सकते हैं 15% का करेक्शन आ चुका है। RSI ओवरसोल्ड मोड में है, तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई किया सकता है। और ये जिस दिन भी इसमें बुलिश रिवर्सल आएगा और ये एक अच्छा मूवमेंट देके जाएगा, अच्छा करेक्शन एटलीस्ट 590 तक तो जा ही सकता है। जिस दिन ये 590 क्रॉस करेगा, यहाँ पे 650-700 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट वैल्यूएशन पे एक बढ़िया शेयर मुझे नज़र आता है, जो कि इतनी हाई मार्केट में आप इसको सस्टेन कर सकता है। दूसरा शेयर हम लोग चलते हैं दोस्तों यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ। यूनाइटेड ब्रेवरीज का टारगेट प्राइस जो है वो 1510 का दिया है। तो 1510 का टारगेट प्राइस यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिंग है, और कह सकते करंट लेवल पे यहाँ से भी 20 से 25% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका चार्ट देखें तो ये भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी के डेटा पे देखें तो इसमें 48% की डिलीवरी है लगभग, और रिस्क भी जो देखें तो वो 17% के आसपास का रिस्क मात्र है। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वालिटीज़ के शेयर हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि 52 वीक का जो हाई है वो 1329 का, तो उसको डेफिनेटली ये ब्रीच कर सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, हम लोग भी बुलिश हैं, और काफ़ी करेक्शन हो चुका, ओवरसोल्ड मोड। RSI देखिए दोस्तों तो 1 मंथ की आपको 22 के आसपास आ चुकी है। तो एक ज़बरदस्त पुल बैक 4 से 5% का यहाँ से विद इन शॉर्ट पीरियड 10 to 15 डेज में देखने को मिल सकता है, खास तौर पे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1050 का, और ऊपर की तरफ हम लोग 1500 के जो टारगेट दिए हैं वो भी अचीव होते देखेंगे। तो एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर, और यहाँ से टारगेट प्राइस भी अच्छे निकल के आ रहे हैं, काफ़ी ओवर होल्डिंग हो चुकी है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी टर्म्स के लिए इसको बाई करा जा सकता है, बढ़िया क्वालिटीज़ का शेयर है। और ये डेफिनेटली जब मूव देता है तो 5% 6% तक के भी मूव आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो तीसरा शेयर हम लोग सोम डिस्टिलरीज के लिए देखते हैं। सोम डिस्टिलरीज का अगर हम शेयर देखें तो 52 वीक हाई जो कोविड के पहले था वो 53 रुपये का था, और वहाँ से 22 रुपये तक के करेक्शन दी। सारे शेयर मूव कर चुके हैं, लेकिन इस शेयर में अभी तक उतना मूवमेंट नहीं आया है। हालांकि शेयर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 33 रुपये पे करंट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नज़र आता है। 83% की डिलीवरी बहुत ही अट्रैक्टिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे यहाँ पे नज़र आती है। तो और रिस्क रेशियो भी देखिए 26%। तो छोटे शेयर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको जिस दिन ये 38 रुपये को प्रिसाइसली निकाल ले जाएगा, यहाँ पे आपको 40, 45, 50 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बुलिश रेंज में है और बढ़िया क्वालिटी शेयर है। नीचे की तरफ जो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए वो लगभग 28 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस आता है। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो हम लोग 21 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ लगभग 50 से 55 रुपये तक के टारगेट बड़े आराम से यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बुलिश रेंज में है, और एक अच्छा चार्ट यहाँ से नज़र आता है सोम डिस्टिलरीज का। आप देख रहे हैं यहाँ पे 35 का अपर बैंड, और तब इसी को वापस लौट के यहाँ से आता है। जिस दिन ये 38 के लेवल कम्प्लीटली बीट कर देगा वो वहाँ से अच्छा रिटर्न देगा। तो काफ़ी अच्छा चार्ट है, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़ की एनालिसिस बहुत बढ़िया है। तो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 28 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 21 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं, और इसमें टारगेट 55 से 60 रुपये तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है।
और बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बहुत कम मूविंग करता है और जिस दिन मूव दिखाएगा दोस्तों डेफिनेटली मान चलिए 10 से 20% के अपर सर्किट भी इसमें लगते देख सकते हैं। तो बुलिश रेंज में है, कोई दिक्कत की बात नहीं नज़र आती है, सब कुछ अच्छा इसमें है चार्ट में। तो डेफिनेटली दोस्तों इस शेयर को भी अच्छा है। तो हमें अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों एनालिसिस पसंद आई है।